दोस्तों, अर्थशास्त्र बड़ा अजीब विषय है। जितना समझने की कोशिश करो उतना पेचीदा होता जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हर्ष रंजन। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ व्यूज़, यानी हर न्यूज़ पर हमारे व्यूज़, जिससे आप अपनी धारणा बना सकें, अपने व्यूज़ अलग तरीके से विकसित कर सकें। और आज बात हमने अर्थशास्त्र की है, क्योंकि बजट का समय है, बजट पेश हो चुका है और बजट की कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो बाद में समझ में आती हैं, और ऐसी बातें जो बाद में समझ में आए, दरअसल उनका इम्प्लीकेशन क्या है वो और भी बाद में समझ में आता है। तो अगर आपने अभी खबर पढ़ी होगी तो लगातार अखबारों में कई खबरें छप रही हैं सोने और चांदी को लेकर। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई, इनकी डिमांड बढ़ी, सरकार ने सोने की कीमतों को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी काफ़ी कम कर दी है। इससे सोने के भाव में लगभग 6,000 रुपये तक की गिरावट आ गई है। ऐसी तमाम खबरें तो पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा होगा। मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ है, मैं कुछ खबरें पढ़ देता हूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि दरअसल चिलमन के पीछे यानी पर्दे के पीछे की कहानी क्या है और किसको इससे फ़ायदा होगा और किसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं खबर पढ़ देता हूँ। सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी में 6% की कटौती की है। बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 5% किया गया, और साथ ही एग्रीकल्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को भी 5% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है, जो सोने की खरीद पर लागू होता था। और इस फैसले से देश में सोने और चांदी पर कुल टैक्स प्रभावी रूप से अब 18.5% से घटकर 9% रह गया है। एक और खबर है, बजट के बाद 6,000 रुपये से भी ज़्यादा सस्ता हुआ सोना। देखिए कहाँ कितनी कीमत गिरी। तीसरी खबर, कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद सोने की कीमतों में 6,500 रुपये की 10 ग्राम में गिरावट हुई। और इस तरीके से तमाम मैं देख पा रहा हूँ कि खबरें छपी हुई हैं। हिंदुस्तान लिखता है कस्टम ड्यूटी घटने से सोने चांदी की बिक्री में उछाल आएगा, गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटने से भाव में कितनी कमी आ सकती है, ये इंडिया टुडे लिख रहा है। तो ऐसी खबरें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। अब आते हैं इस खबर की विवेचना पर कि दरअसल क्या है। आपने देखा होगा कि सरकार पिछले कई वर्षों से, खास करके 8-9 वर्षों से इस बात की तस्दीक कर रही थी, आपको सुझाव दे रही थी कि आप सोने की ख़रीदारी ना करें, खास करके फ़िज़िकल गोल्ड तो बिल्कुल ही ना ख़रीदें, क्योंकि उसमें तो एक आप बनाई के पहले चार्जेस दे देते हैं। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन निवेश के हिसाब से सोना ख़रीदना फ़िज़िकली बहुत अच्छा सौदा नहीं है। ETF ख़रीद सकते हैं। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड, जिसमें आप सोना ख़रीदते नहीं, लेकिन जो एक्सचेंज में इक्विटी मार्केट में ट्रेड होता है वो सोने में लगा सकते हैं। लेकिन सरकार का सबसे ज़्यादा थर्स्ट जो था वो था सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे, कि आप बैंकों के माध्यम से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदें। और लगातार आपने देखा होगा साल में कई बार अलग अलग ट्रांशे उसके लॉन्च होते थे। हर साल SGB बोलते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के, वो लॉन्च होते थे। और बात ये कही जाती थी कि इसमें 2.5% तो जितने का आप खरीद रहे हैं सोना, मतलब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड वो चीज़ जिसमें आप आज जिस दिन खरीदते हैं उस डेट पर सोने की जो कीमत चल रही है 24 कैरेट 0.999 गोल्ड की, उस कीमत पर आप सोना ख़रीद लेते हैं, लेकिन फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं, उसको बॉन्ड की शक्ल में ख़रीदते हैं। और उस पर आपको 2.5% की दर से बैंक ब्याज भी देता है। और जब आप बेचने जाते हैं तो उस दिन सोने की जो कीमत होती है उस कीमत के आधार पर आपको वो बेच देते हैं, आप उसको रिडीम कर लेते हैं बैंक से। लेकिन इसमें यह है कि 5 साल के पहले तो आप उसको रिडीम नहीं कर सकते, और 8 साल उसकी अवधि है। और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो देश में जारी हुआ था वो, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 2015 में लॉन्च हुआ था, और 2015 नवंबर में ये लॉन्च हुआ था।
और 8 साल इसके लगातार बाद 2016 में 2017 में लोगों ने खूब सोने की खरीदारी की। यानी कि जिन्होंने 16 में 17 में खरीदारी की उनके रिडेम्पशन का समय अब नज़दीक आ चला है। वो बैंक जाएंगे और बढ़ी हुई कीमत पर, जो भी कीमत है उस कीमत पर सोने को अपना बेच देंगे। बैंक उन्हें वापस कर देगा और उनको वो फ़ायदा हो जाएगा। 2.5% ब्याज मिला तो अलग। तो इसमें बहुत समझदारी नज़र आ रही थी। अब पैरेलली दूसरी कहानी सुनिए। सरकार पर वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी सरकार वित्तीय अनुशासन और वित्तीय प्रूडेंस, जिसको कहते हैं फिजिकल प्रूडेंस, अपने विवेक से, होशियारी से इस तरीके के काम करना चाहती है कि उसका वित्तीय घाटा तो एक तरफ कम हो, लेकिन साथ ही कहीं और से पैसा निकाल के ये न करना पड़े। ऐसा न लगे कि हमने कहीं से कम किया और उससे हमने वित्तीय घाटा कम किया। बजट एलोकेशन में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या राज्यों को देने का मामला हो, तो सरकार ने एक बहुत बेहतरीन, ये अपनी एक चाल जिसको कह सकते हैं, मैं पॉजिटिव वर्ड में बोल रहा हूँ, एक बेहतरीन मूव ये किया है कि सोने पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है पब्लिक के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपको सस्ती दरों पर सोने मिलेंगे क्योंकि सोने की कीमतें घट गई। अब इसको, जो कहानी मैंने पहले सुनाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, इससे आप कंपेयर करें। 8 साल के बाद अब बारी थी सरकार की उन लोगों को भुगतान करने की। आज के डेट में सोने की जो कीमतें चल रही हैं उस पर उनका भुगतान होता, रिडेम्पशन होता, और इससे एक बहुत बड़ी रकम जो है वो आम पब्लिक को देनी पड़ती। बैंक देते, सरकार देती। अब अचानक सोने की कीमतें 6,000 रुपये तक गिर गई हैं और संभावना है कि इसमें थोड़ी गिरावट और आएगी। अभी जो मार्केट विशेषज्ञ कह रहे हैं, आयात शुल्क कम हो गया, कस्टम ड्यूटी कम हो गई, सेस कम हो गया, 18.5% से व्यावहारिकता में 9% के आसपास शुल्क आ गया सोने पे, तो कम होना ही है। अब जब रिडेम्पशन के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लोग बैंक जाएंगे तो उनको उनके पैसे इस घटी हुई कीमत पर मिलेंगे, क्योंकि सोने का रेट तो आज कम हो गया है। जो रेट है वही आपने तय किया है एग्रीमेंट में और उसी रेट पे आपको सोना मिलेगा, रिडेम्पशन होगा आपका। तो अगर सरकार ये मूव नहीं चलती तो क्या होता कि सरकार के खजाने पर, उम्मीद मैं कर रहा हूं कि लगभग सिर्फ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिडेम्पशन से पड़ने वाला बोझ जो था एक वित्त वर्ष में, वो 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का होता। सरकार के इस एक मूव से 35 से 40 हजार करोड़ रुपए सीधे तौर पर बच गए। और यही वजह है कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सरकार ने रखा है कि वो 5% से भी नीचे आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे और भी कई मूव्स के बारे में पता चलेंगे। और ये बेहतर है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, सरकार करती है। यहां पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि अगर सरकार ने आयात शुल्क में कमी कर दी, कस्टम ड्यूटी घटा दिया, तो सरकार के पैसे वहां नहीं घटेंगे? जी हाँ, बिल्कुल घटेंगे। क्यों नहीं घटेंगे जब आयात शुल्क में कमी हुई तो? लेकिन उस पैसे की रिकवरी सरकार जिस दिन चाहे वो कर सकती है जीएसटी बढ़ा के। जी हाँ दोस्तों, अगर जीएसटी सरकार सोने पर बढ़ा दे, जो कि मार्केट और सोने के व्यापारी चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने पर 5% तक जीएसटी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि बस जीएसटी परिषद की एक बैठक होनी है और उसमें ये फैसला ले लिया जाएगा। तो आपके लिए तो सोने की कीमतें वापस वहीं आ जाएंगी जिस दर पर आप खरीद रहे थे। लेकिन सरकार के लिए रिडेम्पशन करते वक्त उसमें जीएसटी का फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा, तो जो मार्केट रेट है सोने का, जो हो सकता है कि 10,000 तक गिर जाए बजट के पहले में और आने वाले 1-2 महीने में, तो ये जो 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का डिफरेंस सोने पर आएगा, इससे सरकार को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करने में, लोगों को पैसे देने में 35 से 40 हजार करोड़ रुपए बचत हो सकती है। तो इसे कहते हैं वित्त मंत्री की समझदारी। वैसे दोस्तों, एक बात यहाँ बता दूं कि सोना
अगर आप उपयोग के लिए खरीद रहे हैं तो ज़रूर खरीदिए, उसको पहनिए और उसमें उसकी कॉस्ट जो है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसको कहते हैं, वो सब छुपा हुआ है। लेकिन अगर निवेश के ख्याल से आप सोना खरीद रहे हैं कि आज से 20 साल बाद हमारे बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी, उनके शादी विवाह के मौके पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक बेवकूफ़ी भरा फैसला हो सकता है। क्योंकि सोना जब भी आप बेचने जाएंगे, आपको उसकी वाजिब कीमत कभी नहीं मिल सकती। सोने में निवेश करने के अच्छे साधन हैं, ETF है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी है। लेकिन सरकार के ऐसे कदम से अगर ठीक उसी समय आपका रिडेम्पशन आ रहा है तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान तो उठाना ही पड़ सकता है। इसको एक उदाहरण से भी समझ लें। अगर किसी ने 2017 में 10 ग्राम सोना खरीदा हो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से, और उस समय सोने की कीमत लगभग 32 से 34 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम होती थी, शायद 2016 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय होती थी, तो आपने 35-38 हज़ार लगा के 10 ग्राम का सोना सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से खरीद लिया। अब बेचने अभी जाते तो उसका 80 हज़ार रुपये मिलता, क्योंकि सोने का भाव बजट के पहले 80 हज़ार रुपये चल रहा था। अब ये भाव गिर के अगर 70 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है तो आपको 80 हज़ार नहीं, दरअसल 70 हज़ार ही मिलेंगे। यानी एक ग्राहक जिसने सिर्फ 10 ग्राम सोने के सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लिए थे, उस पे सरकार के 10,000 रुपये बच जाएंगे, सिर्फ एक डिसीजन से, सिर्फ एक फैसले से, आयात शुल्क, कस्टम ड्यूटी कम करने के फैसले से। और इससे मैंने बताया कि जो सरकार को नुकसान होता ड्यूटी कम करने से, वो शायद अगली बार GST बढ़ाकर सरकार हमसे आपसे तो वसूल लेगी। लेकिन इसका लार्जर फायदा ये होने वाला है कि देश का जब वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कम होता है, तो देश और आसानी से ग्रोथ के पाथ पर आगे बढ़ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हो सकता है। और जब सरकार की कोशिश साल 2047 में विकसित भारत की है, तो उसमें ये मूव काम आ सकता है। वो कहते हैं ना कि अगर भविष्य के सुनहरे सपने देखने हों तो वर्तमान को थोड़ा कष्टप्रद बनाने में कोई नुकसान दरअसल है नहीं। और अर्थशास्त्र में तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ा अजीब विषय है, जितना समझने की कोशिश करो उतना पेचीदा होता जाता है। दोस्तों, हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमारी थोड़ी मदद करें सिर्फ सब्सक्राइब करके, तो बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।